इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? एक बच्ची को भी साथ में लिए है, क्या तुझे डर नहीं लगता है? इतनी अंधेरी रात में पहले कल रात को घूम रही थी, या सुबह सुबह दिन में दोपहर के टाइम में कहाँ जा रही है? अरे रिधि सीधी, तुम नहीं जानती हो तुम दोनों की क्या बात है। चलो मैं बता ही देती हूँ। एक्चुअली मेरा भाई जो है ना, वो ट्रेन पकड़ के आधे रास्ते आ चुका है राखी बंधवाने के लिए। मैं उसी को लेने जा रही हूँ क्योंकि उसका ज्यादा बैग झूला हो गया है ना, इसीलिए। बहुत अच्छी बात है भैया, आगे मैं भी राखी बांधूंगी। वो क्या है ना मम्मा दीदी की मुझसे भी कहना, मैं भी भैया को राखी बांधूंगी क्योंकि मेरा भी मन करता है राखी बांधने का। अरे क्या बात है मम्मा, तू तो बहुत खुश नजर आ रही है। वैसे भी कल भी खुश थी, आज भी खुश है। आज तो तेरा भैया एकदम ट्रेन पकड़ के भी आ गया है। हाँ क्या बताऊँ यार, क्या है ना कि ट्रेन जो है ना वो आधे रास्ते में अटक गया था। मुझे तो लगा था कि मेरे भैया आएंगे नहीं, मैं किसे राखी बांधूंगी। जब वो आते नहीं तो राखी किसको बांधनी। इसी तरह से क्योंकि 3 साल से उनकी फोटो लेकर के उनके फोटो के ऊपर राखी बांध दिया करती हूँ, लेकिन इस साल मेरे भैया आ गए हैं तो इसीलिए उनकी फोटो के साथ नहीं रियल में उनकी राखी बांधूंगी। वो ट्रेन से उतरे होंगे तो उन्हीं का सामान लेने के लिए मैं जा रही थी। चलो बहुत ही अच्छी बात है और खुशी की बात है कि तुम्हारे भैया आ गए हैं और तुम अब अच्छे से अपनी राखी का त्योहार मना लेंगी। लेकिन क्या करूँ यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है कि शायद किसी के किस्मत में ना हो, और मेरी किस्मत जैसा तो किसी का किस्मत हो ही ना। देखो रिद्धि सीधी, इतना उदास मत हो ना, क्योंकि क्या है ना कि ऊपर वाला जब देता है तब चप्पड़ फाड़ के देता है, जब नहीं देता है ना तो नहीं ही देता है। क्योंकि लेता भी है तो घर उजाड़ के ले लेता है। तो इसी तरह से तुम्हारे साथ भी हुआ है, जो भी हुआ है। लेकिन इतना उदास मत हो ना। किसी को क्या कहूँ बताऊँ यार, मेरा तो 7 भाई थे ना, मैं 7 भाइयों की बहन हूँ। 7 भाइयों की बहन में से मेरा एक भी नसीब नहीं हुआ है कि किसी भी रक्षाबंधन के दिन अपने 7 भाइयों के राखी बांध सकूं। शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है कि घर में रहो, बनाओ, खाओ, झाड़ू पोछा करो। और 7 के 7 भाई मेरे साथ नहीं रहते हैं, कभी भी रक्षाबंधन के दिन नहीं आते हैं राखी बंधवाने के लिए। उन लोगों को याद भी नहीं रहता है कि उसकी बहन है भी या नहीं है। 7 भाई या एक भाई होने से नहीं होता है रिद्धि सीधी। क्या है ना कि 7 भाई हो या एक भाई हो, भाई या बहन में प्रेम होना चाहिए। तुम्हारे 7 भाई होते हुए भी तुम बचपन से अकेली ऐसे ही 7 मूर्ति बना करके राखी बांधा करती हो। लेकिन क्या नसीब में ऐसा लिखा होता है कि जिसके भाई जिंदा होते हुए भी, 7 भाई होते हुए भी कभी तुमसे राखी नहीं बंधवाते हैं, ना ही तुम्हारे घर आते हैं, ना तुमसे कभी कुछ बोलते हैं, ना कुछ कहते हैं, कभी कुछ फोन वगैरह कुछ नहीं। सब लोग जबकि साथ में कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं अपने फैमिली लेकर के, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आते। 7 भाइयों के होते हुए भी तुम रक्षाबंधन के दिन बिल्कुल अकेली रहती हो। हाँ महुआ, बहुत बुरा लगता है, मुझे भी बहुत रोती हूँ रक्षाबंधन के दिन। माई भी बोलती है कि अरे रिद्धि सीधी तू इतना रोती क्यों है, लेकिन क्या करूँ, माई के कहने पे मैं किसी तरह से मैं तो मूर्ति बना लेती हूँ। माई तो मना करती है कि मूर्ति मत बनाया कर, लेकिन फिर भी मैं मूर्ति बना करके और 7 भाइयों को राखी बांधा करती हूँ, वो भी मिट्टी का मूर्ति। यार तुम देखोगी तो चौंक जाओगी, क्योंकि तुम तो 2-3 साल से नहीं देखी हो ना। 2-3 साल से मूर्ति बना रही हूँ। पहले तो मुझे ढंग नहीं था मूर्ति बनाने का। लकड़ी का खंबा गाड़ करके उसी में राखी बांध लिया करती थी, 7 पेड़ों में राखी बांधा करती थी। यहाँ तक कि 7 पेड़ों में राखी बांध करके उन्हीं को भाई बना करके और उन्हीं को पूजा भी और अगरबत्ती दिखाया करती थी। वही मेरा रक्षाबंधन हो जाता था। लेकिन क्या करूँ कि जिसके भाई जिंदा है उसकी बहन कभी राखी नहीं बांधा करती है। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? चलो रिद्धि सीधी, इतना उदास मत हो। चलो कोई बात नहीं, अब ऊपर वाले ने तुम्हारे किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है कि भाइयों से मिलन तुम्हारा नहीं होगा। तो देखो कब होता है, क्योंकि ऊपर वाले चाहेंगे तो आज की आज मिलन होगा। अब इस रक्षाबंधन देखो तुम्हारे भाई आते हैं कि नहीं आते हैं। वैसे तो उन लोगों का पता भी नहीं कि वो साथों रहते हैं, तो आखिर रहते कहाँ पर हैं? अपने फैमिली के साथ तो रहते हैं, लेकिन वो रहते कहाँ पर हैं? हाँ महुआ, यही तो बात है कि माई के कहने पे मैं इतना संतोष करके रहती हूँ, नहीं तो मैं भी चली जाती जहाँ वो लोग रहते हैं। मैं ढूंढते ढूंढते किसी तरह भी तो चली जाती है, लेकिन माई हमेशा मना करती है और बाबूजी भी मना करते हैं। उन दोनों के चलते इसीलिए नहीं जा पाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, इस साल की राखी भी मैं इसी तरह से मना लूंगी। राखी के दिन थोड़े से आंसू आते हैं आंख में, लेकिन क्या करें, किसी तरह से हम अपने आप को रोक लेते हैं और हम रक्षाबंधन इसी तरह से मना लेते हैं। चलो तो अब हम घर चलते हैं। अब यहाँ रह करके क्या करेंगे? हम अब हम घर चलते हैं और यहाँ से जितना दूर मेरा घर है उतना ही दूर तुम्हारा मार्केट पड़ेगा। तो मार्केट जाकर के अपना सामान ले लो अपने भैया का, ट्रेन जहाँ पे रुकता है वहाँ पे, और मैं अब घर चलती हूँ। ठीक है, जाओ फिर। तो दोस्तों, ये आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।